हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसमें खास करके वो लोग परेशान हैं जो बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं। ये लोग नई बहाली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये लोग डेली अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर जाकर और वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस की नई बहाली कब तक आएगी। और इस पर अलग अलग जो भी यूट्यूबर है वो वीडियो भी बना रहे हैं बिहार पुलिस की नई बहाली के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं भी इसी पर बात करने वाला हूं कि बिहार पुलिस की नई बहाली कब तक आने की संभावना है। साथ ही साथ इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, जो भी एस्पिरेंट बिहार पुलिस के लिए तैयारी पिछले कई सालों से कर रहे हैं वो भी, और जो अभी अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं वो भी, उनको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। खास करके जो 19,838 में फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं उनको अपना धैर्य, मोटिवेशन और रिदम कैसे पढ़ाई को लेकर बनाए रखना चाहिए। एक भाई की तरह मैं बात करने वाला हूं भाई आज की इस वीडियो में, किसी यूट्यूबर की तरह नहीं। जो भी जेन्युइन बात है, क्योंकि मैं भी इस बार बिहार पुलिस के फाइनल मेरिट से आउट हूं और मैं भी उस दर्द को, उस ट्रॉमा को समझ सकता हूं जो आप लोग झेल रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए इस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं कि बिहार पुलिस की नई बहाली कब तक आने की संभावना है। मैं इसमें कोई बाकी यूट्यूबर की तरह बात नहीं करूंगा कि कोई अखबार की कटिंग लगा दिया या फिर कोई नोटिस लगा दिया और मैं बता रहा हूं कि देखो भाई, बिहार पुलिस में इतने सीट खाली है और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। काफ़ी सारे लोग इसमें काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग के अकॉर्डिंग बहाली जुलाई में आएगा तो कुछ लोग के अकॉर्डिंग अगस्त में आएगा। मैंने एक दो वीडियो ऐसा भी देखा जिसमें कुछ टीचर, खास करके यूट्यूबर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस की बहाली इस साल आएगा ही नहीं, अगले साल आएगा। तो क्या है सच्चाई, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। अभी जून के महीने में जो हमारा कमीशन है, खास करके बिहार पुलिस के लिए जो भी एग्ज़ाम कराता है CSBC, इसने जून के महीने में 3 एग्ज़ाम कराया है। सबसे पहले बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और चालक दस्ता का एग्ज़ाम 14 जून को और 17 जून को ख़त्म हो गया। उसके बाद में स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम हुआ 83 पोस्ट के लिए। उसके बाद में अभी हाल ही में 28 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का। तो जून का महीना CSBC के लिए बिल्कुल भी खाली नहीं था, इसमें उसको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कराने थे। इसमें उसने सभी एग्ज़ाम्स को करा लिया। अब CSBC के पास भी कोई भी एग्ज़ाम कराने को नहीं है। बिहार पुलिस ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट है और बाकी सभी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट जारी करना है। मुझे लगता है कि जुलाई की में आते-आते CSBC बिल्कुल फ्री हो चुका है और वो कोशिश करेगा कि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की नई बहाली दे दे। बहाली क्यों दे दे, बहाली क्यों आएगा, मैं इस पर थोड़ा-सा बात करता हूँ। चर्चाएँ लगातार चल रहा है और चर्चाएँ भाई तभी चलता है जब नई बहाली आने वाला होता है। अलग-अलग अखबार की कटिंग के माध्यम से हमेशा ये बात देखने को मिल रहा है कि बिहार पुलिस की नई बहाली बहुत जल्द आएगी, लगभग 22,000 पदों पर। और चर्चाएँ तभी चलता है दोस्त जब बहाली आने वाला होता है। तो जितने भी लोग ये बात सोच रहे हैं कि बिहार पुलिस की नई बहाली अब आएगी ही नहीं, प्लीज़ आप लोग उस मानसिकता से निकलिए और भाई इस बात को स्वीकार कीजिए कि बहाली आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जैसे ही CSBC फ्री होता है, बहाली वो रिलीज़ कर देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा समय लग रहा है और आप सभी लोगों के धैर्य की परीक्षा भी ये हो रहा है। लेकिन इस विकट परिस्थिति में आपको खुद को सँभालना होगा। जो मन आपका भटक रहा है कि चलते हैं भाई बाहर कोई काम करने चलते हैं, या फिर पढ़ाई का बिल्कुल भी कोई भी औचित्य नहीं रहा, इसको छोड़ते हैं। तो भाई इन सभी को साइड करके थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, बहाली ज़रूर आएगा। बहाली कब तक आएगा भाई, इसके लिए मैं कोई भी मंथ आपको गेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना ही CSBC का चेयरमैन हूँ और ना ही मैं सरकार का अंग हूँ। बिल्कुल आपकी तरह जितना आपको जानकारी है इस रिगार्डिंग उतना ही मुझे है। लेकिन जो भी बातें हैं कि CSBC किस तरीके से काम कर रहा है, इस अकॉर्डिंग CSBC बिल्कुल अब खाली हो चुका है। उसको रिजल्ट जारी करना है और अभी नई वैकेंसी पर वो मुझे लगता है कि काम कर रहा होगा। नई बहाली बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस नई बहाली में जो भी लोग लगे हुए हैं, नई भर्ती के एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो भी लोग लगे हुए हैं, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। भाई यहाँ से आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। पहला वर्ग वो है जो अभी-अभी कंपटीशन की दुनिया में आया है, जिन्होंने अभी-अभी 12th पास किया है और वो बिहार पुलिस की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और एक दूसरा वर्ग वो है जो लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। या तो कभी उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है लेकिन उसने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं इस बार वाले। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उनके लिए जो अभी-अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं। ये भाई लोग से मेरा भाई बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई आप लोग ना क्या कीजिए कि अभी आपको अगर समय मिल रहा है तो समझिए कि ये गोल्डन टाइम है आप सभी को अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का, अपने पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने का। ये आपको बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी उस टाइम पर मैं तैयारी शुरू करूँगा, लाइब्रेरी जाऊँगा, उस टाइम पर मैं किसी टीचर का बैच लूँगा, तो भाई समझो कि तैयारी नहीं हो पाएगा।
वैकेंसी के आने के बाद में हर कोई पढ़ाई करता है और उस समय पर आप बिल्कुल उनके बराबर में हो जाइएगा जो पहले से तैयारी नहीं करते थे और उस समय जो जगेंगे। तो समझिए कि आप में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अंतर क्रिएट करना है तो आज करो। जहाँ सब कोई सोया है, वहाँ से आप आज उठो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं भाई, तो वैकेंसी आने तक आपका सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो भाई जो भी लोग नए हैं कंपटीशन में और बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप भाई कहीं भी जाओ, पूरे बिहार में काफ़ी सारे टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, उनका पर्टिकुलर बैच ले लो या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो या फिर कोई ऑफलाइन क्लासेस फॉलो करते हो, वहाँ पर अपने पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो बिना वैकेंसी की चिंता किए हुए कि वैकेंसी कब आएगा, कब इसका एग्ज़ाम हुआ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब भाई बात करना आप। समझ में आ गया? अब बात करते हैं उनके लिए जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे और उनका फाइनल नहीं हो रहा है, वो लोग फाइनल मेरिट से आउट हो जा रहे हैं, उनके लिए। तो भाई उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम पर अगर मैं बोल दूँ कि भाई तुम लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, तो भाई मतलब उतना हिम्मत नहीं होता है। जब कोई भी इंसान फाइनल मेरिट से आउट होता है तो भाई समझो कि वो अंदर से टूट जाता है। अब उसको दुनिया का कोई भी सांत्वना मैं अगर देता हूँ उसको, तो वो भाई समझेगा कि यार ये बस टाइम पास कर रहा है और वो समझेगा भाई कि मतलब ये क्या जानेगा फाइनल मेरिट से आउट होने का दर्द। लेकिन भाई मैं कहता हूँ ना कि मैं खुद मेरिट आउट हूँ, इस बार आउट हूँ, तो मैं इस बात को, इस दर्द को समझ सकता हूँ और आपसे मैं भाई शेयर करने चाहता हूँ कि आपको भाई इस टाइम पर क्या करना चाहिए। हाँ, पहले समझिए, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सब कुछ छोड़ दिए और फिर नई बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप कहीं कमाने चले गए। अगर आपने ऐसा किया, पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो भाई चाहे आप कितने भी ओमनिसेंट क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एक टाइम आएगा भाई कि जब आप अपने आप को कमज़ोर पाएँगे, आप फिर से पढ़ने जाइएगा तो सब कुछ आपको नया लगेगा। तो आपको भाई पढ़ाई तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब समझो कि दोस्त अगर लग गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी और हम ऐसे एक बार दो बार हार कर अपनी तैयारी तो नहीं छोड़ सकते हैं। आपको भी नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार मेरिट आउट है, उनको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और रिदम बनाने के लिए, मोटिवेशन बनाने के लिए आपको ये करना है कि अगर आप 12th पास हैं, तो 12th बेस पर जितनी भी वैकेंसी आ रही है एसएससी में या फिर रेलवे में, अगर आपने 10th पास है, अगर आप 12th पास है तो 10th तो आप पास ही हैं। तो अगर आपने 10th किया है और अगर आपकी हाइट है तो भाई आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की ट्राई करना। एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स अभी इसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, सितंबर महीने में शायद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप इसकी एक तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा एसएससी में और भी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। उसके साथ साथ अभी रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3rd की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें भाई लगातार वैकेंसीज है, ग्रुप डी की भी है, एनटीपीसी की है। तो अगर आपने 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन पास किया है या फिर आपने 10th किया है, तो भाई आपके हिसाब से जो भी वैकेंसी आ रही है, आपके एज के अगर अंडर में आ रही है, तो भाई आप उसके लिए ट्राई करो। मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ बिहार पुलिस पर आश्रित रहो, क्योंकि आप कभी पूछना, आपके पास आस-पास में अगर कोई भी ऐसा होगा जो अभी लगा होगा, कहीं भी सेलेक्ट हुआ होगा, तो उससे पूछना भाई, वो बोलेगा कि मैं कभी भी एक वैकेंसी पर आश्रित नहीं रहता था। कोई नहीं रहता भाई, जितने भी लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं ना, सब कोई अलग-अलग वैकेंसी ट्राई करता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपका जो अनुभव बढ़ता है, उस पर से आप मल्टीपल टाइम तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो। और हाँ, सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का कुछ अलग है, रेलवे का अलग है। साइंस आपको रेलवे में भी आता है, बिहार पुलिस में भी आता है। जीके आपको वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पढ़ना है। मैथ्स वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कुछ क्वेश्चंस का, कुछ लेवल्स का डिफरेंस होता है। तो अगर आप तैयारी में बने रहिएगा, अलग-अलग एग्ज़ाम्स दीजिएगा, तो आपको अनुभव भी होगा। उसके साथ-साथ आपके सफल होने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्स ट्राई करने चाहिए। सिर्फ़ बिहार पुलिस की एक वैकेंसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब कॉम्पिटिशन की दुनिया में आते हैं, तो हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हम बिहार पुलिस बने या फिर बिहार दरोगा बने। हमारा पर्पस ये होता है भाई कि हम कहीं भी सेलेक्ट हो जाए, एक जॉब लग जाए, उसके बाद में कुछ भी देखा जाएगा। जॉब लेना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का क्या इम्पोर्टेंस है, वो छुपा नहीं है। आप सभी जानते हैं भली-भाँति इस बात को। तो भाई 19,838 में जो भी लोग असफल हुए हैं, फाइनल मेरिट से रहे हैं या फिर जिनका पूरा तैयारी हो चुका है, उनके लिए मेरा यही सलाह है कि आपको जो भी वैकेंसी लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, आप उसके लिए फॉर्म भरो और उसके लिए तैयारी करो।
किसी एक वैकेंसी या फिर सिर्फ बिहार पुलिस पर डिपेंड मत रहो। मेरे अकॉर्डिंग यही बात है भाई। और बाकी जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, तुम भाई इस बात को भूल जाओ कि वैकेंसी कब तक आएगा। उसको छोड़कर तुम्हारे पास जो समय है उसको भाई तुम सही जगह यूटिलाइज करो। वैकेंसी बहुत जल्द आएगा, और जब आ जाएगा भाई तो समझो भाई मतलब उस समय तुम बहुत तैयार हो चुके होगे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तैयारी से रिलेटेड कि कैसे तैयारी करना है, नीचे कमेंट करना। हालांकि मैं भी अब इसी चैनल पर अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन की वीडियोस को लेकर आता रहूँगा। साथ ही साथ उसकी तैयारी कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, अब इस पर मैं लगातार वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।